एक्चुअली क्या है कि कल वाला कोड ये हमने रन किया था, ठीक है। आप लोग के सामने लास्ट रन करता हुआ छोड़ा था, राइट। तो हुआ क्या है कि ये कोड ना कल पूरे दिन क्लास में कंटिन्यू रहा, लेकिन ये कोड कंप्लीट नहीं हुआ। जो लास्ट वाला हमारा कोड था, अर्जुन याद है? राहुल जी, ये वाला कोड, ये जो हमने लास्ट रन किया था ग्रिड सर्च वाला, यस या नो? हेलो कैंडिडेट, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, ये वाला कोड हमारा पूरे दिन चलने के बावजूद भी रन नहीं हुआ। तो इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि हम थोड़े से इसके पैरामीटर कम करें, राइट, उसके बाद इसे देखें। और अभी फिलहाल हमने मॉडल को अपना सेव कर लिया था, मॉडल लास्ट हमने सेव कर लिया था इसके नाम से, टैक्सी फेयर फाइनल मॉडल पिकल के नाम से, राइट। ये फाइल हमें यहाँ पर मिल जाएगा, टैक्सी फाइनल मॉडल पिकल। ये वाला कोड हमने रन नहीं किया था क्या? टैक्सी फाइनल मॉडल पिकल, ये वाला कोड हमने रन नहीं किया था, आई थिंक। ओके, आई थिंक ये वाला कोड हमारा रन नहीं हुआ था। तो कोई नहीं, एक काम करते हैं, बिकॉज वो वाला जो पैरामीटर वाला है वो हमने कल ऑलरेडी रन कर लिया था, और दूसरे पैरामीटर ग्रिड सर्च सीवी वाला हमारा रह गया था। तो वो उसके लिए हम थोड़े पैरामीटर कम कर लेंगे, राइट। मॉडल को सेव करके हम आगे बढ़ते हैं। ये जितने बाकी हैं हमारे, पहले इन कोड को मैं रन कर लेता हूँ। ये वाला रैंडम फॉरेस्ट हमारा यही वाला मॉडल सेव होगा, राइट। इसका जो स्कोर हमारा 76 के ऑनवर्ड्स आ रहा है, इसी को ट्यून करेंगे। और कल जो हमने डेटा सेव कर लिया था CSV वाला, वो डेटा वही रहेगा, उसको रीरन अभी नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था हमारा कल। बाकी जब फाइनल आप लोग इसे रन कर लोगे अपने गिटहब पे अपलोड करने के लिए, तो एक बार फाइनल रन कर लेना, ठीक है। ये जो ऑल मॉडल एनालिसिस है ना, ये वाला कोड मैं कमेंट आउट करता हूँ, राइट, ठीक है कैंडिडेट। और यहाँ पर एक चीज़ मैं करता हूँ कि ये जो ऑल मॉडल एरर्स DF है, ये हमने इसी नाम से सेव कर रखा था, अर्जुन, यस या नो, राइट। इस वाले कोड को मैं रन कर लेता हूँ, क्योंकि कल हमने ये सेव कर लिया था। ये कल जो हमारा डेटा आया था, ये पूरा कोड रन करके आया था, लेकिन हमें पता था कि आज ये इशू देता, इसलिए हमने कल ही इसे सेव कर लिया था, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट इस वाले में, स्टेप में? ECA परफॉर्म किया था हमने, ECA का था। और ये जो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग था हमारा, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में राहुल जी ये हमारा पर्टिकुलरली वर्क तो कर नहीं रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इसमें? अर्जुन सोचो भाई। क्या मैं थोड़ा सा मैं एक बार कम पैरामीटर पे मैं एक बार लूप ट्राई करके देख लूं कि ये मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पैरामीटर ग्रिड के अकॉर्डिंग। या फिर मैं ग्रिड सर्च ना यूज करके मैं एक बार नॉर्मल तरीके से चेक करता हूँ कि ये मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। अगर कुछ हाइड्रेशन में वर्क कर रहा है, देन इसका फिर फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं, यस या नो। हमने लास्ट टाइम किया हुआ था ये मैनुअल अप्रोच एक बार, अर्जुन याद है? राहुल जी आपको बताओ भाई। यस सर। कैंडिडेट आवाज नहीं आ रही है आप लोग की मुझे, आप लोग बोल नहीं रहे या आवाज ही नहीं आ रही है? हेलो अर्जुन, मेरी वॉइस आ रही है? युगल, राहुल जी, यस सर। भाई वॉइस आ रही है मेरी आप लोग को? हाँ सर, आ रही है। यस सर। कैंडिडेट्स, नहीं यार, आप लोग की वॉइस नहीं आ रही है। अर्जुन, नहीं आ रही है आपकी आवाज। यस सर। युगल, आपकी भी आवाज नहीं आ नहीं रही आ है। रही है क्या सर? एक मिनट रुको, कुछ इशू हो गया मेरे एंड पे लग रहा है। हाँ, अब बोलो एक बार। आपकी भी सर वॉइस ब्रेक हो सर रही है।
हाँ हाँ, अब आ रही यू है, कॉल अब आ कर रही दी फिर ब्रेक है। करेगा। एक्चुअली थोड़ा सा इधर टीवी का इशू हो गया था। ठीक है, अभी आ रही है। ओके, तो मॉडल डॉट हमें फिट करना है एंड देन इसके बाद हमें मॉडल डॉट स्कोर चेक करना है। ठीक है, थोड़ा सा ये हमारा मैनुअल टच रहेगा। अगर ये वाला हमारा वर्क कर रहा है देन इसके बाद हम इस वाले को करेक्ट करेंगे कि इसमें इशू हुआ क्या जो ये हमारा वर्क नहीं किया। ठीक है, मॉडल डॉट स्कोर में एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। वाई टेस्ट। और अर्जुन एक चीज और, कि पर्टिकुलरली हमें ये जो पैरामीटर्स हैं हमारे अभी जो हम बनाएंगे, राइट, उनको हमें इस पैरामीटर ग्रिड में हमने लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, एन एस्टिमेटर, क्राइटेरिया और मैक्सिमम फीचर। हमारे 3 बार लूप चलेंगे, राइट। ठीक है, और एक बार देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को। अभी हमें एक एस्टिमेट आइडिया लग जाएगा। टाइम हमने आई थिंक इंपोर्ट कर रखा है। हाँ, टाइम डॉट टाइम, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ स्टार्ट टाइम, START स्टार्ट टाइम, और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ एंड टाइम इज इक्वल्स टू टाइम डॉट टाइम, और इधर मैं एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम रन कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे ये पता लग जाएगा कि पर्टिकुलरली ये कोड रन होने में कितना टाइम ले रहा है, राइट, मॉडल फिट होने में, उसका टेस्ट एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट आपका रन होने में। इससे एक आइडिया लग जाएगा हमें। ठीक है, नेम एरर कैसे आ रहा है, मॉडल इज नॉट डिफाइंड। ओके, मॉडल अंडरस्कोर RF होगा ये। ठीक है, इसको मैंने स्कोर के नाम से सेव कर लिया और यहाँ पर मैं स्कोर को प्रिंट कर ले रहा हूँ। ठीक है राहुल जी, इससे हमें ये पता लग जाएगा एक बार रैंडम फॉरेस्ट होने में इतना टाइम लग रहा है, तो इतने सारे आइट्रेशन में हमारा कितना टाइम लगेगा, और दैट इज द रीजन यही कल हमारा नहीं परफॉर्म हो पाया। ठीक है, अभी पता लग जाएगा, एक आइडिया हमें लग जाएगा कि कितने पैरामीटर रन करने हैं। अर्जुन, कितना टाइम ले रहा है एक रैंडम फॉरेस्ट रन होने में? 13 सेकंड का टाइम जा रहा है, राइट। 13 सेकंड सर। एक रैंडम फॉरेस्ट में 13 सेकंड जा रहा है और स्कोर देखिए हमारे सामने आ रहा है। तो ऐसे ही सोचिए, अगर हम इतने सारे रैंडम फॉरेस्ट रन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, राइट। तो राहुल जी, इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे पास थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, थ्रेडिंग पैरेलली हमें रन करने में हेल्प करेगा, लेकिन थ्रेडिंग पर्टिकुलरली हमारे पास चैलेंज ये है कि हम फिट कर लेंगे स्कोर, यहाँ पर हम टेस्ट कर लेंगे, लेकिन 13 सेकंड, चलिए एक बार करके देखते हैं, उसके बाद ही चैलेंज देखते हैं क्या आता है, राइट। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ गाइस, ठीक है, इसका नाम मैंने रखा रिटर्न स्कोर। रिटर्न स्कोर नहीं, इसका नाम मैंने रखा रिटर्न पैरामीटर, रिटर्न पैरम। रिटर्न पैरम की भी जरूरत नहीं है, रिटर्न स्कोर ही रखते हैं। ठीक है, इसे इंटरनली मेरा RF मॉडल चाहिए। ट्रेडिंग में हाँ, बोलिए। ट्रेडिंग में सर जो अलग अलग मॉडल है सबको एक साथ ही हम लोग मतलब सिमुलटेनियसली चला देते हैं सबको। हाँ, सारे मॉडल नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम यहाँ अलग अलग पैरेलली मॉडल बनाएंगे। एक मॉडल बनाएंगे जिसका एन एस्टिमेटर 50 रहेगा, क्राइटेरिया ये रहेगा, और ये स्क्वायर रूट रहेगा। ये हो गया मॉडल 1। दूसरा मॉडल होगा 51 होगा, ये होगा और ये होगा। यस या नो? ऐसे करके बहुत सारे मॉडल हो जाएंगे ना मेरे पास, राइट। तो वो सारे मॉडल मुझे यस बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने, और मुझे पता है सब में मुझे पर्टिकुलरली कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट चाहिए कि ये मॉडल लेगा विद पैरामीटर लेगा, राइट। मतलब एक बार में ये जाए, ये क्राइटेरिया जाए और मैक्सिमम फीचर जाए, तो कुछ इस तरीके से हमें बनाना है। और थोड़ा सा ट्रिकी कोड रहेगा ये वाला, राइट। रिटर्न स्कोर में एक तो मेरा मॉडल, ये यहाँ पर मॉडल की भी जरूरत नहीं है, ये अभी हम देखेंगे इनपुट पे हमारा जाएगा क्या, अभी डिसाइडेड नहीं है। मेरे को ये तो पता है कि पर्टिकुलरली इसका स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, MODEL, मॉडल RF इज इक्वल्स टू एक मेरा रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बनेगा। ठीक है, और इसमें एन एस्टिमेटर जो रहेगा, एन एस्टिमेटर में यहाँ से पिक कर लूंगा। ठीक है, एक इनपुट मुझे पता लग गया कहाँ से लेना है, इसका नाम मैंने रख दिया NEST। एन एस्टिमेटर इज इक्वल्स टू NEST। अर्जुन, हम थ्रेडिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, और थ्रेडिंग को चलाने के लिए फंक्शन चाहिए होता है, वो वैसे काम करता नहीं है, राइट। सर। हाँ, क्या हो गया मनीष? हाँ, लेट कैसे हो गए? चलिए, अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है। हाँ, कोई नहीं।
दूसरा हमारा पैरामीटर है यहाँ पर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का हम इनपुट ले लेते हैं यहाँ से CRT से, और तीसरा है हमारा मैक्सिमम फीचर्स। ये देखिए कल ना हितेश क्या हुआ, ये पूरा कोड ना पूरे दिन चलता रहा आपकी क्लास के बाद भी, मतलब लास्ट 7 भी बज गए, यहाँ से मैं निकलने वाला था तब मुझे फाइनली ऑफ करना पड़ा, ये तब भी रन नहीं हुआ। तो यानी ये बहुत ज़्यादा पैरामीटर इसने ले लिया और ट्रेन नहीं हो पा रहा है हर पैरामीटर पे, कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा कोड हो जा रहा है। तो आज हम ना थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू से ट्रेन कर रहे हैं। थ्रेडिंग थोड़ा फास्ट काम करता है, लूप एक एक करके काम करता है, थ्रेडिंग एक बार में स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो थ्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही हम कोड बना रहे हैं। थ्रेडिंग को चलने के लिए फंक्शन चाहिए होता है, विदाउट फंक्शन वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और मैक्सिमम फीचर का इनपुट मैं ले लेता हूँ MF से, ठीक है। यहाँ मेरा MF, ये 3 इनपुट मुझे लेने हैं, और उसके बाद इस मॉडल को मुझे फिट करना है, और इस मॉडल को मुझे स्कोर यहाँ पर मुझे ये रन करना है, ठीक है, मॉडल डॉट स्कोर। और कैंडिडेट यहाँ पर ना मुझे 3 में एक वेरिएबल बनाऊंगा, ऑल स्कोर के नाम से, और यहाँ पर ऑल NEST के नाम से। ऑल NEST क्या है भाई अर्जुन? ऑल NEST, ऑल N एस्टिमेटर, ठीक है, सारे N एन एस्टिमेटर, एस्टिमेटर राइट। ब्रांच, नोड ब्रांच और रैंडम फॉरेस्ट। ऑल क्राइटेरिया के नाम से बनाएंगे, ठीक है, और ऑल मैक्स फीचर्स के नाम से बनाएंगे, ठीक है। ये मेरे 4 ग्लोबल लिस्ट हो गए, राइट। ग्लोबल मतलब आउटसाइड स्कोप है मेरे, तो ये ग्लोबल है मेरे पास। यहाँ पे ये फंक्शन जो भी मुझे स्कोर देगा हर एक आइट्रेशन में, राहुल जी उस स्कोर को मैं किस में अपेंड कर दूंगा? ऑल स्कोर में मैं अपेंड कर दूंगा। किसको? ऑल स्कोर। ये जो भी मेरा स्कोर आ रहा है, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट हमारे पास ये रहेगा कि हम कितने यहाँ पर पर्टिकुलरली कितने पैरामीटर पे हम अपना मॉडल यहाँ पर ये कितने पैरामीटर पर ट्रेन कर सके, हाइपर पैरामीटर पर, राइट। दूसरा अर्जुन यहाँ पर ऑल NEST पे हम किसको अपेंड करा देंगे? N_EST, यस या नो? भाई ऐसा तो नहीं है, समझ नहीं आ रहा। ऑल अंडरस्कोर CRT पे किसको अपेंड करा देंगे भाई? युगल बताइए। CRT को, राइट। और ऑल मैक्स फीचर्स में किसको अपेंड करा देंगे? MF को। CRT क्राइटेरिया इनका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है। CRT क्राइटेरिया और मैक्स फीचर यानी MF, ठीक है। ये चारों मेरे अपेंड हो जाए, राइट। मतलब पहली बार जब ये फंक्शन चलेगा, इनपुट में ये पैरामीटर लेगा और इन सब को किस में अपेंड कर देगा? इस वाले में अपेंड कर देगा, राइट, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कुछ फाइनली रिटर्न तो कराना नहीं है, क्योंकि सारा चीज तो मैं अपेंड ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक मेरा फंक्शन बन चुका है। बिकॉज मैं थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ तो मुझे थ्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी, राइट। इंपोर्ट थ्रेडिंग एस TH, परफेक्ट, ओके। ये कोड हमारा बन चुका है। थ्रेडिंग को चलाने के लिए हमें फंक्शन की जरूरत होती है, ठीक है भाई। अब थोड़ा देखना कि ये काम कैसे करेगा। राहुल जी मैं ना अभी बस एक आइट्रेशन के लिए चला रहा हूँ, 1 या 2 के लिए, मैं ये दिखाने के लिए कि थ्रेडिंग कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसको कट कर लिया, फंक्शन इधर है हमारे पास। यहाँ पर ना राहुल जी हम बनाते हैं ऑल थ्रेड्स। क्या बनाते हैं? यानी मेरे सारे थ्रेड्स का मतलब होता है हर्षित मिनी प्रोसेसेस, छोटे छोटे प्रोसेस, ठीक है। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करूं तो ये मेरे सिस्टम बहुत सारे टास्क कर रहा है, राइट। अगर मैं इसके परफॉर्मेंस पे जाऊं तो ये बहुत सारे बड़े बड़े टास्क कर रहा है अभी, है ना। अगर इसके ऊपर ओवरऑल देखूं तो कितने प्रोसेस है मेरे? 220 प्रोसेस काम कर रहे हैं। इधर देख रहे हैं 220, राइट। फिर ये 220 ना थ्रेड्स में डिवाइड हो जाता है। थ्रेड्स यानी उन प्रोसेस के सब मिनी प्रोसेस,
तो अगर मैं थ्रेड्स बना रहा हूँ तो यानी छोटे छोटे मिनी प्रोसेस बना रहा हूँ, और वो थ्रेड्स भी मिनी सब प्रोसेस में आपके और डिवाइड हो जाते हैं, यानी मिनी थ्रेड्स में, जिनको हम हैंडल्स कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम क्या करता है ना, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेता है अपने आप को, लोड कम करने के लिए और सबको रन करने के लिए। भाई एक एक पेरेंट्स है, उनके 8-10 बच्चे हैं, उन्हें सबको खुश रखना है राइट। एक बार में रोटी बन रही है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा 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 सबको देना पड़ेगा, कोई गुस्सा ना हो जाए। तो ये सिस्टम भी वही काम करता है। ठीक है, ये एक बेसिक एग्जांपल था जो आप समझ सकते हैं। बताइए, क्लियर है अर्जुन? ठीक है, यस सर। ओके। अर्जुन, अगर मैं फॉर आई इन परम को कॉल करूं तो क्या कॉल होगा फॉर आई इन परम? पैरामीटर सर उसके जितने भी है, इसके जितने भी कीज हैं ये कॉल होंगे, है ना। अच्छा, ये परम अभी रन नहीं हुआ, ये परम रन कर लेते हैं, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं। ये सारे मेरे कीज रन हो रहे हैं। और हितेश, थोड़ी देर के लिए ना मैं इनके ना रेंज को कम कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा है। एन एस्टिमेटर होते हैं नंबर ऑफ ट्रीज, है ना, तो मैं कह रहा हूँ 50 से 100 तक जाओ, बस ज्यादा मत जाओ। ठीक है, और मुझे ना हर एक आइट्रेशन में मुझे पता है, एक बार ये मेरा आई ये है, क्राइटेरिया ये है और मैक्स फीचर ये, मुझे हर एक पे फॉर लूप रन करना है। ठीक है, तो देखना यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, फॉर आई इन दिस, फॉर जे इन आई, क्या बोलना पड़ेगा, फॉर जे इन आई। और आई ये नहीं, आई पर्टिकुलरली ये एन एस्टिमेटर नहीं, एन एस्टिमेटर के ये रेंज की बात कर रहा हूँ। कैसे, तो यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा फॉर जे इन परम ऑफ आई। यस या नो राहुल जी, ये स्टेटमेंट क्लियर है? अगर हम यहाँ पर जे को प्रिंट करें तो देखिए ये मेरे पास 50 से लेकर के सारे 100 ट्रीज ये मेरे बन रहे हैं, है कि नहीं है, राइट? बताइए कैंडिडेट, पक्का? ठीक है, उसके बाद मेरे पास और भी क्राइटेरिया बन रहा है, स्क्वायर्ड एरर, एब्सोल्यूट एरर, फ्रेडमैन एमएसी, पॉइजन, स्क्वायर रूट। लेकिन इसको ना इस तरीके से नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें ना 3 बार 3 लूप चाहिए, तो एक एक करके कॉल करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे 3 लूप चाहिए, तो मैं ऐसे कॉल करूंगा, फॉर आई इन परम, परम का एन एस्टिमेटर, परम का परम का एन एस्टिमेटर, और यहाँ आई प्रिंट करूंगा तो देखिए सारे ये खाली मेरे पास ट्रीज आएंगे, और 100 भी इंक्लूड करना है तो 101 कर लेते हैं। परफेक्ट। उसके बाद अर्जुन मैं इसी में दूसरा लूप चलाऊंगा, और जे इन परम का, राहुल जी समझ आ रहा है ना, परम का क्राइटेरिया, युगल यस या नो? यस सर। और अगर मैं आई Yes, कॉमा sir. जे चेक करूं तो देखिए मेरे पास सारे कॉम्बिनेशन है, कि जब ट्रीज 50 है तो कौन सा एरर यूज कर रहा है, जब ट्री 50 है तो कौन सा एरर यूज कर रहा है, ट्री 50 है तो कौन सा एरर यूज कर रहा है, ये सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एक और ले रहा हूं, 4k इन आपका परम का, 4k इन परम का मैक्स फीचर, परम का, और यहां पर मैं आई के रन करूंगा तो देखिए मेरे पास तीनों फीचर बन चुके हैं, ये यस या नो? और अर्जुन अगर मैं ये देखना चाहूँ कि टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन कितने बन गए, तो मैं आई टी इज इक्वल्स टू कर देता हूँ 1, और यहाँ पर हर एक आइट्रेशन में मैं कर देता हूँ आई टी प्लस इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ किसको, आई टी को, किसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखिए ये मुझे बता रहा है एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, और लास्ट में मैं जाऊंगा तो टोटल राहुल जी कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं मेरे, 612 कॉम्बिनेशन। और अर्जुन एक ट्री को रन होने में कितना टाइम लगता है, 13 13 सेकेंड, seconds. 13 सेकेंड। तो 13 सेकेंड इंटू 612 अगर मैं रन करता हूं तो कितने सेकेंड आ रहे हैं मेरे, इतने सेकेंड आ रहे हैं, राइट। और इतने सेकेंड डिवाइडेड बाय, अगर मैं 60 करूं तो इतने मिनट आ रहे हैं, 132 मिनट, राइट। और डिवाइडेड बाय अगर मैं फर्दर 60 करूं, एक मिनट, इसी में ये फर्दर डिवाइडेड बाय आपका 60, तो कितना आ रहा है, इतने मिनट नहीं, ये 1 मिनट, ये गलत हो गया कुछ, ये मेरे टोटल सेकंड है, और सेकंड को अगर मुझे मिनट में आर में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट 3600 से डिवाइड करना है, तो कितने आ रहे हैं, 2 घंटे आ रहे हैं। 2 घंटे में तो ये हो जाना चाहिए था, तो हुआ क्यों नहीं कल फिर? अगर टेक्निकली देखा जाए अर्जुन, यस या नो, कॉन्सेप्ट तो यही कहता है।
भाई 13 सेकंड अगर एक को रन होने में टाइम लग रहा है तो 2 घंटे में ये हो जाने चाहिए थे मेरे, 2 से 2.5 घंटे में। तो कल ये क्यों रन नहीं हुए? कोई बात नहीं, आज हम वैसे भी इसको उससे रन कर रहे हैं। क्या तीनों ले लिए ना ये दिन? नहीं तीनों, हाँ एन एस्टिमेटर सही कह रहा, कम किया है मैंने। कल कितना लिया था गाइस? 200 लिया था। अब पता लग जाएगा, सही कह रहे हो हितेश। कितने हैं? 1800। फर्क है भाई, बिल्कुल है। आप इसको 1800 से मल्टीप्लाई करिए तो कितने घंटे आ रहे हैं? 6.5 घंटे। आपकी क्लास कितने बजे ओवर हुई थी? 12 बजे। अब 12 में 6 घंटे जोड़ते तो ये नहीं होता, इसीलिए कल 7 बजे सही था, इसलिए कल ये 7 बजे तक भी नहीं हुआ था। राइट राहुल जी, देख रहे हैं चैलेंज? और कल तो हमने प्रैक्टिकली फील भी किया था। क्यों भाई अर्जुन? मेरा कोड कह रहा है 6.5 घंटे लगते हैं ये सारे पैरामीटर को टेस्ट करने में। राइट, तो जरा एक काम करते यस हैं, सर। हम थ्रेडिंग को बुलाते हैं। थ्रेडिंग देखना है काम कितना फास्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? थ्रेडिंग, अब मुझे यहाँ प्रिंट की जरूरत नहीं है, मुझे पता है पर्टिकुलरली आई जे के पास वो तीनों पैरामीटर हैं जो मुझे चाहिए लाइन से, है कि नहीं है? बताओ भाई, यस या नो? आई जे के यस पास सर। वो तीनों पैरामीटर हैं जो मैंने फंक्शन बना रखा है, जो मुझे सीक्वेंस में चाहिए। पहला क्या चाहिए मुझे? पहला चाहिए एन एस्टिमेटर, दूसरा क्या चाहिए मुझे? क्राइटेरिया, और तीसरा क्या चाहिए मुझे? मैक्सिमम फीचर। राइट, तो ये आई में तीनों है ना मेरे पास, ठीक है? अब अर्जुन सोचिए थ्रेडिंग हमारा काम कैसे करता है, ध्यान से देखना। यहां पर मैं बोलूंगा कि एक यहां पर थ्रेड नाम से एक मेरा थ्रेड को कॉल करो, ठीक है? और इसके अंदर एक मेरा थ्रेड क्लास होगा। इसके अंदर मुझे टारगेट यानी मुझे क्या चलाना है? मुझे फंक्शन चलाना है। फंक्शन कौन सा है? रिटर्न स्कोर। ये मेरा क्या है भाई अर्जुन? फंक्शन रिटर्न स्कोर, ठीक है? रिटर्न स्कोर। ये आर्ग्यूमेंट्स क्या लेता है? ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, तो तीनों को मैं ऐसे लिख देता हूँ, आई कॉमा जे कॉमा के। यहाँ पर ब्रैकेट में हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखते, ये हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है? और हर एक आइट्रेशन में अर्जुन ये जो थ्रेड है हमारे, इन थ्रेड को हमें अपेंड कराना है किस में? ऑल थ्रेड्स में। ऑल थ्रेड लाइक अपेंड किसे? थ्रेड में। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर इस ऑल थ्रेड के अंदर में सारे थ्रेड्स आ चुके होंगे, यस या नो? और यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ डन। तो ये डन तो हो गया, वो चला नहीं है अभी, थ्रेड को स्टार्ट करूंगा टाइम लगेगा। राइट, चलिए यहाँ पर पर्टिकुलरली फॉर आई इन मुझे क्या करना है? मुझे हर थ्रेड को स्टार्ट करना है। तो फॉर आई इन ऑल थ्रेड्स, और आई डॉट अर्जुन क्या लिखते हैं यहाँ पर? आई डॉट स्टार्ट, ठीक है? और अगला थ्रेड पिछले थ्रेड से ज्वाइन हो जाए तो फॉर जे इन ऑल थ्रेड्स और जे डॉट ज्वाइन। ये मेरा थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये पूरे प्रोसेस होने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ से ये स्टार्ट टाइम कॉपी होगा, यहाँ से ये एंड टाइम कॉपी होगा, ठीक है? और इधर एंड टाइम भी कॉपी करना है, ये रहा। भाई यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। राहुल जी क्लियर है? अब हर बार वो फंक्शन हिट होगा, वो फंक्शन चलेगा और वो चलेगा ऑल स्कोर, ऑन एन एस्टिमेटर, ऑल क्राइटेरिया, मैक्स फीचर, ये सारे डन हो जाएंगे बेस्ट अपने आप। हाँ बताइए बताइए बताइए, क्या पूछ रहे हैं कैंडिडेट? कोई कुछ पूछ रहा है? राहुल जी आप कुछ पूछ रहे हैं? भाई रन करूं इस कोड को? ठीक है नो चलिए, सर। रन किया मैंने। भाई एरर ही एरर आ गया, वार्निंग ही वार्निंग आ गया, ठीक है? एक काम करते हैं, ये तो वार्निंग से भर देगा मेरा सिस्टम, इसे फिलहाल मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। और हमने वार्निंग इंपोर्ट किया हुआ है ना, ठीक है? वार्निंग जब हमने इंपोर्ट किया था तो फिल्टर वार्निंग से हमारा काम क्यों नहीं हुआ भाई? चलिए सर हमने पिछले कोड रन थोड़ी नहीं किए हैं। ठीक है, कोई नहीं, ये मैं रन करता हूँ। हाँ चलिए, काम कर रहा है। राइट, हाँ राहुल जी बताइए। ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा जहां तक मुझे पता है, ठीक है? फिर भी लेकिन ये वार्निंग तो रिटर्न कर रहा है भाई। सम वैल्यूज ऑफ y आर इन नेगेटिव,
कुछ तो गड़बड़ी हो रही है इसमें। हमारा फंक्शन क्या है, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, सम वैल्यूज ऑफ y आर इन नेगेटिव। चलिए रन होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। ठीक है, एंड क्या आता है हमारा। ये उतना टाइम नहीं लेगा जितना सर हमारा। थ्रेड रन होगा तो वार्निंग तो आती ही है। क्या कह रहे हैं राहुल जी? मल्टीपल थ्रेड रन होती है तो वार्निंग तो आती है ना। नहीं नहीं, तेज बोलिए आप। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सर मल्टीपल थ्रेड अगर रन होगी तो वार्निंग तो आती है। मल्टीपल थ्रेड हमने रन किया, वही तो क्या कह रहे हैं उसके बाद लिख दीजिए, काम करिए। देखिए थ्रेड रन हो रहा है, मेरे सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड है, हो सकता है आप लोग का वॉइस कट हो जाए, मेरा वॉइस कट हो जाए। देखना, मैं 100% सीपीयू यूज पे चल रहा है। ठीक है, हो सकता है रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए, आपका गूगल मीट काम ना करे, ये हो सकता है, सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस किया, वो भी रन नहीं हो रहा है मेरा, राइट। मैंने कहा था थोड़े से पैरामीटर पे चेक करेंगे और हमने सभी पे चेक कर लिया। 1800 पैरामीटर, अगर 1 मिनट भी लगता है एक थ्रेड को रन होने में तो भी कितना मिनट लग जाएगा, 1800 मिनट। एक थ्रेड रन होने में 1 मिनट तो नहीं लगना चाहिए। हैं? फिर तो वही बात हो गई घुमा फिरा के। चलो भाई, मैं इसे ना बस 10:50 तक वेट करूंगा, नहीं होगा तो मैं स्टॉप कर दूंगा, फिर थोड़ा पैरामीटर कम कर लेंगे। कैंडिडेट हो सकता है गूगल मीट वालों कि आपको आवाज ना जाए, ऐसा हो रहा है क्या? देख रहे कितना स्लो कर रहा है, लैग कर रहा है, देखिए पीसी। ये देखिए भाई, मेमोरी और सीपीयू 98 और 88, और चल भी नहीं रहा है, 0-0 हो गया सब। हाँ, आवाज नहीं जा रही होगी, मुझे पता है ना, मैं जब जब थ्रेडिंग पढ़ाता हूँ ना, मैं तब तक हैवी टास्क दे देता हूँ सिस्टम को, तो गूगल मीट में आवाज ही नहीं जाती है। देखिए हम थ्रेड्स और प्रोसेस पे आएंगे, देखिए कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया थ्रेड और प्रोसेस। देख रहे परफॉर्मेंस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक तक नहीं ले रहा है वो। देख रहे यूटिलाइजेशन देखिए कितना है मेरा, 100%। सीपीयू का ग्राफ देखिए कैसा चल रहा है, 100%। भाई हम 6.5 घंटे का काम करा रहे हैं, कितने देर में, अगर 6.5 घंटे का काम अगर आधे घंटे में भी हो जाता है तो भी बहुत बड़ी बात है, राइट। फिर भी देख रहे हैं कितना टाइम लेगा ये, वार्निंग तक नहीं काम में इंस्पेक्टर पर, वार्निंग के बावजूद भी वार्निंग आ रहा है, राइट। वार्निंग इग्नोर करने के बाद भी वार्निंग आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोड पड़ रहा है सिस्टम पे। बस ऐसा ना हो कि ये सारे पैरामीटर ही हमारे गलत हो। ये रेज वैल्यू एरर वाई क्यों दे रहा है, विच आर नेगेटिव नॉट अलाउड इन पॉइजन रिग्रेशन। ओके, ये कह रहा है सारे पैरामीटर। यार हमें ना ट्राई एक्सेप्ट यूज करना चाहिए था, ठीक है, हैं, कि अगर ये हो पा रहा है तो ठीक, वरना आगे बढ़े, राइट। राहुल जी, यस या नो? क्योंकि अदरवाइज जरूरी थोड़ा ना ये सारे पैरामीटर हमारे रन ही हो, हमने तो वैल्यू पास कर दिया है ना। ठीक है, यस सर। हाँ, और एक चीज और हो गया यहाँ पर कि हमें ना एक और लूप लेना था, यहाँ लिखना था फर्स्ट फर्स्ट पैरामीटर डन, सेकंड पैरामीटर डन, तो हमें कुछ दिखता कि कुछ काम भी हो रहा है, अभी खाली बैठा हुआ लग रहा है, राइट। तो हमें ये पता लग जाता ना कितने पैरामीटर, 1800 पैरामीटर है ना, 1800 है 18,000 है, हाँ 1800 है, 1800 पैरामीटर इसके पास है, तो 1800 में से कितने डन हो गए वो हमें लिखना चाहिए था। कोई नहीं, 10:50 तक वेट कर रहे हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा कम करेंगे। और एक चीज पता है क्या हो गया, फ्लो में आपने बोला सर 200 था, तो मैंने 200 ले लिया था सब दिखाने के लिए, और चेंज नहीं किया और 200 वाला चला दिया, राइट। ये भी गलती हो गई एक दूसरी, तो वो 200 को हमें 100 करना था ना एटलीस्ट, वो 200 वाले पे ही चल गया कोड। कोई नहीं, 10:50 तक वेट करते हैं। टेक्निकली अगर मैं देखूं, अगर एक थ्रेड को चलने में 13 सेकंड चलते हैं, राइट,
तो इसे 5 मिनट में सारे थ्रेड पे काम कर लेना चाहिए, इसे सारे थ्रेड पे काम कर लेना चाहिए। कैलकुलेशन तो यही कहता है। जब तक ये डमरू है तब तक तो वो थ्रेड हमारा चल ही रहा है, राइट। थ्रेडिंग का यूज किया था हमने एक क्लाइंट के लिए जिन पे वेब स्क्रैपिंग करना था हमें, काफी बल्क में डेटा था, 1.5-2 लाख डेटा था विद इमेजेस। तो वो कोड भी ना मतलब चलता ही नहीं, अगर थ्रेडिंग नहीं यूज करते ना तो वो काम ही नहीं उनका पूरा हो पाता कभी टाइम पे। हाँ 1-2 हफ्ता लग जाता अगर लूप के अकॉर्डिंग काम करते थे। एरर आया तो दोबारा करो, राइट। तो थ्रेड का ही यूज करके किया था और काम हुआ था, अच्छे से हो गया था। 1 घंटे में सारा डेटा स्क्रैप करके दे दिया था उसने। हाँ बिल्कुल, इसको कर देना चाहिए वही तो। अब वो भी इमेजेस था उसमें हर मुझे भी एक। कोई जरूरत नहीं पड़ी आज तक थ्रेडिंग यूज करने की। क्या कह रहे हो राहुल जी? सर आज तक मैंने थ्रेडिंग का यूज नहीं किया, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए ना, जरूरत पड़ रहा है ना आपके सामने, मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाया ना आपको। एक तरफ 6.5 घंटे का टास्क है और कल प्रूफ भी हो गया भाई, जब आपके जाने के बाद भी नहीं वो कोड कंप्लीट हो पाया। तो टेक्निकली 6.5 तो मैथमेटिक्स कहता है, सिस्टम स्लो भी हो रहा होगा, मैं बाकी बैचेस में काम कर रहा था तो सिस्टम पे लोड भी पड़ रहा होगा, तो ये 6.5 का 10 घंटा हो जाता, राइट। मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूँ कि ये कितने देर में हो जाना चाहिए, ये होना तो चाहिए इसे फास्ट, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। देखिए 10-50 तो हो गया है हमारा, लेकिन ये नहीं दे रहा है, हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट। क्या करें, इसको थोड़ा सा पैरामीटर हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मैं स्टॉप करता हूँ इसे। और यहाँ पर 50 से ना एक काम करते हैं, 200 ही रहने देते हैं। ये जो मैं ऑल थ्रेड कॉल कर रहा हूँ ना, ऑल थ्रेड में स्टार्टिंग के बस 10 थ्रेड कॉल करके देखता हूँ कि मेरा कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है भाई। इतना क्लियर है सभी के लिए, यस या नो? कर्नल रीस्टार्ट कर देते हैं हम। सिस्टम पे अचानक से देखना डिक्लाइन आएगा राइट। कुछ क्रिप्टो मार्केट कुछ ऐसा ही ऐसा ही चलता है, चल रहा है, अचानक से डिक्लाइन आएगा तो कुछ बड़ा ही डिक्लाइन आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये सारे हम कोड रन कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत कुछ मतलब डिटेल में ले गया, टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है। इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। और ये वाला एक बार और रन कर लेते हैं। तेरह सेकंड ले रहा है एक रैंडम फॉरेस्ट। ये थ्रेडिंग बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा पैरामीटर बन गया ऑल थ्रेड्स। देखिए राहुल जी, यहाँ पर ना ये जो ऑल थ्रेड्स है, ऑल थ्रेड नहीं ले रहे हैं। ऑल थ्रेड के कुछ स्टार्टिंग के 20 थ्रेड ले रहे हैं। कितने? 20। तो मैं 20 तक का स्लाइस कर लेता हूँ। ये क्लियर है कैंडिडेट? कोई डाउट तो नहीं? स्लाइस ऐसे तो पता ही होगा आप लोग को, है ना। ऑल थ्रेड एक लिस्ट है मेरा, राइट। और यहाँ पर
पर्टिकुलरली आई डॉट स्टार्ट के बाद मैं यहाँ पर बोल देता हूँ प्रिंट कर लेना डन, ठीक है, प्रिंट कर लेना डन। और क्या डन, यहाँ पर आई कॉमा, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ इंडेक्स कॉमा आई इन इन्यूमरेट। इन्यूमरेट तो पढ़ा है ना हम लोगों ने, इन्यूमरेट होता है इंडेक्स भी कॉल करना। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ इंडेक्स प्लस 1 डन, यानी इतना इंडेक्स हमारा यहाँ पर डन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ क्लियर इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। 20 थ्रेड में चला रहा हूँ, ठीक है। देखिए कैंडिडेट कितना फास्ट काम कर रहा है, 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 डन। अरे 20 डन लिखा आ गया, लेकिन वो थ्रेड चल रहा है अभी तक। अच्छा, क्योंकि वो थ्रेडिंग का पार्ट है ना, इसलिए वो प्रिंट जल्दी वो शो कर देता है, ठीक है। लेकिन 20 होने में टाइम लगेगा फिर भी अभी। तो एक काम करते हैं, ये जो हम पर्टिकुलरली इधर फंक्शन बना रहे हैं, वेट कर लेते हैं 20 में कितना टाइम ले लेगा ये हमारा। हमें आइडिया लग जाएगा 20 में अगर इतना टाइम ले रहा है तो 1800 में कितना लेगा। ये एक काम करते हैं, मैं इसे स्टॉप करता हूँ। बीस थ्रेड में भी यार बहुत टाइम ले रहा है वो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए उसे, हाँ। दो थ्रेड लिया है बस मैंने, राइट। दो थ्रेड में तो हो जाना चाहिए फास्ट। सोचिए अगर हम ये ट्रेनिंग मॉडल रियल टाइम में ट्रेनिंग अगर हम वेबसाइट पे यूज करें तो हमारा वेबसाइट कितना स्लो हो जाएगा, मतलब कभी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देगा वो वेबसाइट। बस एक ये कोड बचा है, ये बचा है और ये बचा है। पंद्रह सेकेंड लिया, देख रहे हैं अभी सिस्टम पे लोड बढ़ जाता है, राइट। डन। ये कितना टाइम लिया भाई इसने दो थ्रेड रन करने में, 3 सेकेंड लिया दो थ्रेड रन करने में, है ना। और यहाँ पर देखिए राहुल जी, अगर आप इन चारों डेटा को प्रिंट करेंगे ना, ये चारों इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इन चारों का हमने क्या बना लिया, एक फाइनल मैट्रिक्स। क्या बना लिया हमने, फाइनल मैट्रिक्स, ठीक है। और इधर हमने रख दिया स्कोर और एस्टिमेटर्स, ESTIMATORS, ठीक है। इसके बाद क्राइटेरिया, और इसके बाद लास्ट फीचर्स। और PD डॉट डेटा फ्रेम
फाइनल मैट्रिक्स। ठीक है, देख रहे हैं ये आ रहा है ना कैंडिडेट, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस या नो बताओ भाई। 2 थ्रेड में आ रहा है हमारा, राइट। ठीक है, ये डन हुआ। यस सर। और यहाँ पर 2 थ्रेड ना लेकर के 2 थ्रेड में 3 सेकंड लग रहा है, तो 10 थ्रेड में कितना लग जाएगा, हाँ 15 के आसपास। 10 थ्रेड इधर लेते हैं, 10 थ्रेड इधर लेते हैं। ठीक है, कहीं पर ना मेरे को लग रहा है ना, जब ये वार्निंग आ रहा है, वार्निंग के बाद से ये कोड स्टक हो जा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, राइट। फिर भी वेट कर लेते हैं 10 थ्रेड में कितना टाइम ले रहा है हमारा ये, क्योंकि अगर 10 में ही अगर 2 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो कहीं ना कहीं इशू इस वार्निंग वाले कोड में ही है हमारे। क्या लग रहा है अर्जुन, इसी में इशू होगा कि कहीं पर यस हमारा, सर। हाँ कहीं पर हमारा ये सम वैल्यूज ऑफ y आर नेगेटिव विच इज नॉट अलाउड फॉर पॉइजन रिग्रेशन। कह रहा है पॉइजन रिग्रेशन में ये वाला हमारा वर्क नहीं कर सकता, तो मेरे को जहां तक लग रहा है इसी का इशू लग रहा है। तो हम इसे ट्राई एक्सेप्ट कराएंगे, वैल्यू एरर से बचवाएंगे इसे, राइट। हाँ यही इशू यही है, अदरवाइज इतना टाइम हमारा थोड़ा ना लगेगा भाई, जब 2 इतना फास्ट हो गया तो 10 में इतना टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर एक चीज आप गौर करिए, जब हम स्टॉप करते हैं वैल्यू एरर के बाद का कोड तो वो स्टॉप भी नहीं हो रहा होता है, जब भी कोई एरर आ जाता है तो वो स्टॉप नहीं हो रहा होता है, राइट। तो कैंडिडेट क्या करें, हम यहाँ पर इस कोड को बोलते हैं क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो एक्सेप्ट में क्या कर देना है, पास कर देना है, हमें कुछ खास नहीं करना है इसे, राइट। तो ये रन किया हमने, ये रन किया, ये रन किया, ये रन किया और ये रन किया। अब आई थिंक वैल्यू एरर नहीं आना चाहिए हमारा, क्योंकि जो ट्राई हो रहा है वो ट्राई हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो पास हो जा रहा है, ठीक है। 10 डन हो चुका है इधर, 10 में कितना टाइम लगेगा इधर भाई, ऐसे में तो 200 थ्रेड्स में तो 1800 थ्रेड में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। यहाँ तो थ्रेडिंग भी हमारा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। पॉइजन वाला एरर आ रहा था ना कि हमारा पॉइजन यूज नहीं हो सकता, तो एक काम करते हैं, ये पॉइजन वाला यहाँ से हटा देते हैं नेगेटिव वैल्यू के लिए, ये एक पैरामीटर यहाँ से कम कर देते हैं, राइट। आप लोगों ने ये फाइल तो बनाया नहीं होगा अभी खुद से, हाँ मेरे को भेजना पड़ेगा। ये 10 थ्रेड पे काम नहीं कर पा रहा है, तो ये आगे 1800 पे कैसे करेगा भाई, ये तो दिक्कत आ गया हमारे लिए, सारे पैरामीटर चेक करना। बताओ भाई आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए इसका। मॉडल हम पे वैसे सेव है, बताइए। कैंडिडेट्स युगल, राहुल जी, अर्जुन, बताओ भाई। मेरे को जहां तक लग रहा है तो कि ट्राई स्टेप लगा दिया आपने इसमें, क्या कह रहे हैं, ट्राई स्टेप।
हाँ ट्रैक एक्सेप्ट लगा दिया ना, वो रहा ना, ट्रैक एक्सेप्ट लगा दिया, तभी तो वार्निंग नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो कोड इसको कोड जैसे चलने रन, में टाइम ले रहा है। हाँ तो एक्सेप्ट पे सर कुछ प्रिंट करके देखिए, वो मतलब पता तो चल जाएगा कि ये एक्सेप्ट पार्ट में जा रहा हो। एक्सेप्ट में प्रिंट करा देते हैं कुछ, राइट, है ना, ठीक है। हाँ हम्म, चलिए इस कोड को मैं फिर रोकता हूँ। ठीक है, एक बार ये स्टॉप हो जाने दो, इसके बाद ही अगला कोड चलेगा हमारा, क्योंकि ना मेरे को इशू कुछ और लग रहा है इसमें, क्योंकि थ्रेड का इशू नहीं है। अगर 2 थ्रेड मेरे 3 सेकेंड में हो सकते हैं तो ये 10 थ्रेड को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इसमें इशू कुछ और आ रहा है हमारे एंड पे। इसमें हमें, अगर मैं मैनुअली चेक करूं, अगर मैं इतने कोड को पिक करूं, तो मैनुअली इतना देर में हमारा कम से कम ये 40-50 तो कर चुका होता, राइट। अगर मैनुअली हम कर रहे होते तो इतना तो मैनुअली ही हो जाता, क्योंकि कर्नल भी स्टॉप हमारा नहीं ले रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इशू है हमारे एंड पे इधर। एक काम करता हूँ ना, कैंडिडेट, ये फाइल नोटबुक ना मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा जुपिटर को रिलैक्स करते हैं इधर, राइट। आप लोग 1 मिनट में दोबारा रीजन होइए, मैं क्रोम रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा रीजन है जस्ट, या रीजॉइन ही रही है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसे ना रिलीफ मिलेगा, इससे कैशे वैशे थोड़े से क्लियर हो जाएंगे ना, है, तो क्रोम को थोड़ा सा बूस्ट अप मिलेगा। तो कैमरा ओपन ही रहेगा, ऑफ करना। आवाज आ रही है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए। यस सर। ठीक है, यस सर। कई बार जंक वैल्यू इतना ज्यादा हो जाता है तो भी वर्क नहीं करता, राइट। और ये तो अच्छी बात है कि ये सारे चैलेंजेस आपको फील हो पा रहे हैं, है ना, क्योंकि आपके पास बताने के लिए क्या रहेगा, चैलेंजेस क्या थे, अब वो तो दिख ही रहा है, क्यों भाई अर्जुन, राइट। चैलेंजेस तो दिख ही रहे हैं हमें, ये सारी चीजें याद रह जाएंगी आपको कि ये इश्यूज आ रहे थे हमारे एंड पे। मैं ज्यादा नहीं, बस मैं यहाँ पर 4 लेके चल रहा हूँ। अगर 4 भी नहीं हो पा रहा है तो हमें फाइनल समझ में आ जाएगा कि हमारा कोड काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ज्यादा हमें नहीं सोचना है इस पर। भाई बस 4 थ्रेड दिया है और इस बार एक्सेप्ट में ट्राई फेल्स लिखा है, ठीक है। अगर किसी भी आइट्रेशन में मेरा एक्सेप्ट चल रहा है तो यहाँ ट्राई फेल्स मुझे दिखा देगा, है ना।
और ये जो 4 डन यहाँ ये जो लिखा आ रहा है ना, ये भी हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये पहले चल जाता है और कोड हमारा स्टक रहता है। ठीक है, ये भी हम हटा देंगे। ठीक है, सिस्टम रीस्टार्ट करने से देखिए 15 सेकंड का 10 सेकंड बना लिया उसने, राइट। हाँ हाँ, अभी भी 4 भी नहीं चला पा रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ी है इस पे। 4 तो चला लेना चाहिए, 2 चला रहा था तो। ठीक है भाई, इसमें क्लियर है कि इस वाले कोड में इशू है, राइट। नहीं, चला दिया। कितना टाइम लिया इसने भाई? 4 में 47 सेकंड लिया इसने। आपको नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है? अगर हम 13 इंटू 4 करें तो कितना आ रहा है? 52 आ रहा है। तो थ्रेडिंग में इसने किया ही क्या भाई? 13 इंटू 4 तो वैसे ही 52 आ रहा है और 47 सेकंड्स ऐसे आ रहा है। लेकिन हाँ भाई, पैरामीटर्स के चेंज होने से स्कोर में तो फर्क आ रहा है। देखो, कहीं 76 8 है तो कहीं 77 भी है। मतलब ये कोड चलाना तो है हमें, राइट। लेकिन कैसे चलाएं कि पर्टिकुलरली हमारा यहाँ पर बात बन जाए, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टार्टिंग के 10 ले लेता हूँ। एक बात क्लियर नहीं हो रही है यहाँ पर कि भाई जब मैंने डेफ में बोला है रिटर्न स्कोर चलाने को, और रिटर्न स्कोर में हम जानते हैं कि अगर वो एक्सेप्ट हमारा ट्राई हमारा फेल हो रहा है तो एक्सेप्ट में हमें प्रिंट फेल्स लिखे, राइट। तो यहाँ प्रिंट फेल लिखा क्यों नहीं आ रहा है हमारा? जब जब ट्राई हमारा फेल हो रहा है तब तब एक्सेप्ट चल रहा है, तो हमारा प्रिंट फेल्स तो लिखा आना चाहिए ना। क्या इसका मतलब हम ये समझे कि हमारा ट्राई काम कर रहा है सारा? राहुल जी, एक और काम करते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर ना मैं ट्राई डन भी लिख देता हूँ। अगर ट्राई चल जा रहा है तो हमें ट्राई का भी मिल जाए, राइट। क्योंकि हमें ये तो पता लगे चल क्या रहा है। ठीक है भाई, ट्राई सक्सेस और ट्राई फेल्स, बस मुझे 2 चीजें ऐसे पता लग जाए इधर। रन टाइम एरर, ठीक है। इसे रन किया, रन किया, रन किया, रन किया, रन किया। अब लिखा रहा है ट्राई सक्सेस का? नहीं लिखा आ रहा है। मतलब वो आपका पर्टिकुलरली फंक्शन के, हाँ आ तो रहा है, ये देखिए ट्राई सक्सेस। कितने ट्राई हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ट्राई हो चुके हैं, तभी 5 ट्राई सक्सेस लग चुके हैं, राइट। छठा, अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये कुछ काम कर रहा है, राइट। ठीक है भाई, तो तब हमें ये पता रहेगा ना हमें वेट कितना देर करना है। भाई आप ट्रैफिक रेड लाइट पे खड़े हैं, टाइम ही नहीं चल रहा है, दिमाग खराब हो जाएगा एक टाइम बाद। बंदे जंप करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों भाई राहुल जी? अगर टाइमिंग ना लिखा हो, खाली रेड लाइट हो, तो यस। कितने देर तक आप वेट करोगे? तो सेम एज इट इज कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब हमें ये तो पता लग रहा है 3 4 5 6 7, 7 हो चुके हैं, 3 बचे हुए हैं, राइट। तो हमें ये पता लग रहा है कि हाँ कहाँ तक पहुंच चुके हैं और कितना वेट करना है। कि 7वें के बाद से हमारे थ्रेड में इशू आ रहा है ना। 7वें के बाद से इशू आ रहा है ना, देखिए 4 और 3 7, मतलब लास्ट के 3 थ्रेड रन नहीं हो रहे हैं। 8वां 9वां 10वां थ्रेड रन नहीं हो रहा। वेट करते हैं, कम से कम हमें प्रॉब्लम तो पता लगे इसमें क्या है, क्योंकि प्रोजेक्ट हमें भाई फुल एंड फाइनल बनाना है, राइट। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। अब आपको लग ही रहा है, ये देखिए 8वां हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ये कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए ना। और 10वां आएगा। अब थोड़ा सा पेशेंस भी आ पा रहा है कि यहाँ कितना देर रुकना है। एक और बचा है बस, लास्ट 10। लेकिन राहुल जी एक चीज है इसमें कि थ्रेडिंग उतना पावरफुल तरीके से काम कर नहीं पाया, राइट।
यस या नो भाई, बताइए। थ्रेडिंग का मतलब था पैरेलली सभी को कर, स्टार्ट करना, करना तो चाहिए तो। है ना, पैरेलली स्टार्ट करना, तो पैरेलली स्टार्ट करके भी ये काम नहीं कर पाया। एक लास्ट थ्रेड रह गया हमारा 10वां बस। और थोड़ा सा इस फंक्शन को ना और चेंज कर देते हैं। एक यहाँ ग्लोबल काउंटर ले लेते हैं, काउंटर इज इक्वल्स टू 0, राइट, सॉरी 1, ठीक है। और जब जब ट्राई हमारा चल जाए तो काउंटर प्लस इज इक्वल्स टू क्या कर दे, 1 कर दे, राइट, है ना। तो हमें ये पता लग जाएगा कितना ट्राई चल चुका है, ठीक है। और काउंटर यहाँ पर ले ले फेल का, फेल काउंटर कितना ले ले 1, और यहाँ पर किसे प्रिंट कर दे, फेल काउंटर को। फेल काउंटर प्लस इज इक्वल्स टू 1। अर्जुन क्लियर है भाई ये कॉन्सेप्ट, ये वाला। देखिए 10 थ्रेड हमारे चल चुके हैं, कितने सेकंड लिए गाइस, 152 सेकंड लिए। यार मेरे को तो लग रहा है थ्रेडिंग से ज्यादा ही टाइम ले लिया उसने, मतलब नॉर्मल से, हैं। वो 130 कह रहा है और ये 152 कह रहा है। भाई क्या लग रहा है इसके पीछे गड़बड़, कैंडिडेट सोचिए भाई क्या इशू हो सकता है इसमें, कि थ्रेडिंग ही ज्यादा टाइम ले ले रहा है इसमें हमारा, तो हैं? मल्टीपल थ्रेड चल रहा है, उधर रैम शायद कंज्यूम कर रहा है, इसकी वजह से टाइमिंग ज्यादा हो रही है। क्या हो जा रहा है, मल्टीपल थ्रेड एक साथ रन हो रहे होंगे तो रैम कंज्यूम कर रहा होगा शायद, इसी तो कारण ये मतलब ना, में भी हाँ, हो सकता है टाइम मतलब ज्यादा लगा सिस्टम हो। ही धोखा दे रहा है हमारा इधर, राइट। क्योंकि थ्रेड सारे रन हो रहे हैं ना, तो जिनको जितना टाइम मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा प्रोसेस ये फास्ट होना चाहिए, बल्कि स्लो ही हो गया हमारा। लेकिन एक चीज अच्छी बात है, देखिए कहीं पर कुछ स्कोर बेस्ट आ रहा है क्या, स्टार्टिंग में ही बेस्ट आ रहा है, बाकी कुछ खास जगह आ नहीं रहा है। तो अगर मैं 10 थ्रेड रन करता हूँ तो मुझे 150 सेकंड लगते हैं, 100 थ्रेड रन करता हूँ तो मुझे 1500 लग जाएंगे। यानी कि 150 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 600, क्या लग रहा है, 9000 सेकेंड। 9000 सेकेंड डिवाइडेड बाय 3600, 2.5 घंटे, ये भी 2.5 घंटे बता रहा है, राइट। तो बात बराबर ही पहुंच रही है हमारी, थ्रेड यूज करके भी और थ्रेड यूज ना करके भी। तो जब बात बराबर ही पहुंच रही है, बताओ भाई अर्जुन कितने थ्रेडिंग पे लेके चलें, या विदाउट थ्रेडिंग ट्राई कर लें। मेरे को लग रहा है विदाउट थ्रेडिंग ही ठीक रहेगा। एक बार विदाउट थ्रेडिंग भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, राइट। एक तो ये कोड कॉपी कर लिया हमने, यहाँ मैं लिख देता हूँ विदाउट थ्रेडिंग। विदाउट थ्रेडिंग में मुझे इन पैरामीटर्स की जरूरत है, ठीक है। और कोई बता सकता है आगे का कोड क्या होगा हमारा, कैंडिडेट सोचिए। आगे का कोड होगा हमारा ये, ठीक है भाई हितेश, ये कोड होगा कि हम मॉडल बना रहे हैं और यहाँ पर आई जे के लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, आई, ठीक है, यहाँ पर जे और यहाँ पर के। ये 3 वैल्यू हो गए हमारे पास, राइट। तीनों एक एक करके हमारे रन होंगे, एक एक लूप हमारा चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ना मैं बोल देता हूँ कि आप एक काम करना, प्रिंट कर लेना और टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनने हैं गाइस, टोटल कितने बनने हैं। अगर आप चेक करेंगे ऑल पैरामीटर्स में टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनने हैं हमारे, टोटल बनने हैं हमारे 50 से 100,
50 से 100 यानी कि 50 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई ये इतना ही 450 पैरामीटर ही तो बन रहे हैं, ये तो चल जाना चाहिए। काउंटर डन, काउंटर प्लस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। कैंडिडेट ये विदाउट उसके है, ठीक है, विदाउट उसके थ्रेडिंग के। चलिए हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इधर। ऑल स्कोर में अपेंड करना है स्कोर, एन एस्टिमेटर में अपेंड करना है हमें आई, इसमें अपेंड हमें करना है जे, और इसमें अपेंड हमें करना है के, ठीक है। ये रन किया हमने, वेट करते हैं। पहला डन, काउंटर की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, पहला डन, ठीक है भाई। हितेश ये मेरे ख्याल से ज्यादा हमें अच्छे से बता पाएगा। तीसरा डन, टोटल कितने जाने हैं? 450। कहाँ तक लेके चलेगा इसे बताइए? 3 ही डन हुआ है अभी। ये इस वाले पे रैंडम फॉरेस्ट पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पे ना थोड़ा सा लोड पड़ गया हमारे, राइट। ये मॉडल वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अभी 3 डन पे देखिए ये स्टक हो गया है ना। अब मेरे को लग रहा है वैल्यू एरर आ रहा है इस वाले पे, तो एक काम करते हैं, इस वाले कोड को हम बोलते हैं, इस वाले को ट्राई करो, ठीक है। ट्राई हुआ, एक्सेप्ट हुआ, डिस्प्ले हुआ, ठीक है। ये रन किया हमने। दूसरा डन, तीसरा डन, चौथे पे क्या हो रहा है जरा देखते हैं। बताओ भाई अर्जुन, राहुल जी, युगल, क्या करे भाई? फाइनल अप्रोच बताइए। क्या थ्रेडिंग को मैं चला के छोड़ दूं? क्योंकि 10 आ रहा है तो कुछ टाइम लेकर के ये आ ही जाएगा, बताइए। या मैं ये वाला कोड चला के छोड़ दूं, क्योंकि ये अभी क्लास में तो नहीं हो पाएगा। फाइनल पैरामीटर जब मेरा आ जाएगा तो मैं फाइनल पैरामीटर निकाल लूंगा, जहां पर एन एस्टिमेटर मुझे ये बता रहा है और लॉग फीचर ये बता रहा है, राइट। क्योंकि ट्राई तो हमें करना है, ठीक है। ये छोड़ के आगे बढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ये देखिए चौथा डन हुआ है अब जा करके। बताओ भाई कैंडिडेट, क्योंकि हमने थ्रेडिंग भी देख लिया, थ्रेडिंग भी हमारा टाइम टेकिंग है, हमारे सिस्टम पे लोड पड़ रहा है, राइट। और लूप भी उतना ही ले रहा है, लेकिन फिर भी हमें थ्रेडिंग ही यूज करना चाहिए था, पता है। लूप तो हमें पता है कि टाइम लेगा ही लेगा, लूप तो हार्ड कोडेड है ही कोड, लेकिन थ्रेडिंग कभी कभार टाइम बचाएगा भी, तो यूज हमें थ्रेडिंग ही करना चाहिए था। क्योंकि 4 डन हुआ है इधर अभी तक बस, है ना। बताओ भाई आप लोग का अपना अपना वो बताइए, ओपिनियन बताइए, उसके अकॉर्डिंग आगे देखेंगे। कैंडिडेट क्या है आप लोग का ओपिनियन? बताओ भाई, युगल, राहुल जी, अर्जुन, अपना अपना ओपिनियन बताइए भाई। चलने देते हैं सर, अभी क्या कह रहे हैं? होने देते हैं सर, इसको छोड़ दे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नॉर्मल ट्राई वाला रहने दें, नॉर्मल लूप वाला, या थ्रेडिंग वाला रख लें, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि दोनों कोड हमारे सामने अब, राइट, हमने दोनों बना लिए हैं। राहुल जी बताइए, दोनों ट्राई, दोनों चेक भी कर लिए, दोनों वर्क कर रहे हैं। मेरे को जहां तक लग रहा है, मेरा ओपिनियन में थ्रेडिंग वाला रहने देते हैं, वो फास्ट करेगा। क्योंकि ये मैनुअल पैरामीटर में टाइम टेकिंग रहेगा ही। क्योंकि एक डन होगा तभी दूसरा डन होगा इसमें, उसमें यस सर। एटलीस्ट पैरेलली स्टार्ट हो हाँ जाता है, राइट, यस सर। है ना। हाँ ट्रेडिंग मतलब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है वो तो। हाँ, तो एक काम करते हैं, मैं इसको स्टॉप करता हूँ इधर, ठीक है। मैं थ्रेडिंग वाले कोड को चला के छोड़ देता हूँ, राइट। और इस कोड में थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ कि
कितना ट्राई चल रहा है, ट्राई नंबर कितना है। और जब ये कोड हो जाएगा तो मेरे पास ये डेटा फ्रेम आ जाएगा, ठीक है। और ये डेटा फ्रेम का मैं वेट नहीं करूंगा, इस डेटा फ्रेम को मैं तुरंत सेव करा लूंगा, क्योंकि कल को हो सकता है ये कोड दोबारा ना चले, भाई दोबारा टाइम ले ले, राइट। हितेश क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये पूरे डेटा फ्रेम को हम क्या करा लेंगे, सेव करा लेंगे। और सेव कराने के बाद फिर पर्टिकुलरली फिर इसमें से बेस्ट पैरामीटर का मॉडल निकाल के उस मॉडल को सेव कर लेंगे। अगला कोड यही है मॉडल सेव वाला, ठीक है। गाइस कुछ ज्यादा बचा नहीं है हमारा कोड में, लेकिन ये लास्ट का कोड हमें चैलेंज दे रहा है और अच्छी बात है, ठीक है, कि हमारे पास चैलेंज है और इस चैलेंज को हमें रिजॉल्व भी करना है। अभी 6 ही डन हुआ है इसमें, ये तो ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। देखिए एक जगह ट्राई फेल भी हो रहा है हमारा, देख रहे हैं, राइट। यहाँ देखिए एक जगह देख रहे हैं ट्राई फेल हो रहा है हमारा एक जगह। चलिए तो मैं इसे रीस्टार्ट कर देता हूँ, क्लियर आउटपुट कर देता हूँ, इस वाले कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और ये कोड यहाँ से कट कर देता हूँ और इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये तो ग्रिड सर्च वाले थे, ये तो चलने नहीं है, इनको चलने में 8 घंटे चाहिए ग्रिड सर्च वालों को, राइट। और यहाँ पर ये जो मेरा फाइनल मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, इस फाइनल मैट्रिक्स वाले कोड को मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ मैट्रिक्स अंडरस्कोर डीएफ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ मैट्रिक्स डीएफ टू सीएसवी, राइट। और इसका मैं नाम रख लेता हूँ मैट्रिक्स डीएफ डॉट सीएसवी, इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स और फाइनली सीएसवी डन। जब ये हमारा सीएसवी सेव हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पैरामीटर है नहीं गाइस, हमारे 650 पैरामीटर है, चलने देते हैं, राइट। ज्यादा टाइम लेगा कोई बात नहीं, हमारे पास कंट्रोल सारे होने चाहिए, ठीक है। इधर कुछ चेंजेस तो नहीं करना है, हाँ काउंटर मैंने बना दिया है, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ मेरा काउंटर काम कर रहा है क्या। काउंटर को चेक करने के लिए मैं हितेश यहाँ पर बस 2 थ्रेड पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। कितने पे? 2 थ्रेड पे चेक कर रहा हूँ। वार्निंग्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा अभी तो पूरा कोड ही चलाना पड़ेगा ना मुझे, कर्नल रीस्टार्ट एंड रन। ये फाइनल अटेम्प्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर ये कोड हमारा परफेक्ट रहता है देन फिर पर्टिकुलरली इसके बाद हम अपने मॉडल को आगे भेज देते हैं। इसके बाद फिर हमारा ना यही वाला रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ हमारा एमएल डन हो जाएगा, ठीक है गाइस, एमएल हमारा हो जाएगा, इसका इश्यू नहीं है। और एआई स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट के बाद ही, ठीक है। कैंडिडेट कुछ पूछना है किसी को बताइए इसमें। अर्जुन कुछ डाउट इशू आपका, कोई क्वेश्चन क्वेरी? अर्जुन युगल बताओ भाई। यस सर। हाँ कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी आप लोगों का? यहाँ तक तो नहीं है सर अभी। जब हमने यहाँ पे ट्राई करवा लिया इसे तो यहाँ पर ये वार्निंग क्यों दे रहा है मुझे? अनबाउंड लोकल एरर काउंटर, अनबाउंड लोकल एरर काउंटर, काउंटर अनबाउंड लोकल कैसे हो गया? कौन सा इटरेशन पे लोकल हो गया? एक मिनट। कैन नॉट एक्सेस लोकल वेयर इट इज लोकेटेड, लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 15 देखिए भाई, यही है ना लाइन नंबर 15, काउंटर ट्राई सक्सेस। ओके ओके मैं समझ गया। एक्चुअली क्या है ना कि जब आप ट्राई के अंदर यहाँ पर आप ये लिखते हैं काउंटर +1, ठीक है, तो ट्राई का खुद का ये लोकल आपका हो जाता है, राइट। तो इधर मैं इधर पर्टिकुलरली एक काम करते हैं, इन दोनों को कॉपी करते हैं
इधर डिक्लेयर करते हैं, राइट, और यहाँ पर ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं किसे, काउंटर को और फेल काउंटर को, ठीक है। अब ये इशू नहीं आना चाहिए, फिर भी एक बार ट्राई कर रहे हो, नहीं आ रहा ना, ठीक है। 1 ट्राई सक्सेस, 2 ट्राई सक्सेस और CSV डन, ठीक है कैंडिडेट, आई थिंक क्लियर होगा अभी, राइट। तो यहाँ देखिए हमारा CSV फाइल भी हमारा बन रहा है ना, और देखिए 78 भी जा रहा है हमारे पास एक्यूरेसी, तो ये हमारे लिए तो बेस्ट ही रहेगा ना, जितना हमारा मॉडल उसके पास जाएगा, राइट, ठीक है। और एक चीज और भी तो हम कर सकते हैं कैंडिडेट भाई, एक चीज और भी तो हम कर सकते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अर्जुन क्या कहना है इस पे भाई, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी तो हम रैंडम स्टेट में पास कर सकते हैं ना, रैंडम स्टेट भी तो बदल सकते हैं, पैरामीटर थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा हमारा। क्या मैं ये बोल रहा हूँ जितने नंबर ऑफ ट्रीज ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग रैंडम स्टेट भी ले लेना, बताओ भाई अर्जुन। राहुल जी इस स्टेटमेंट पे क्या कहना है, ये रैंडम स्टेट रहने दे, क्योंकि पैरामीटर ट्यूनिंग में रैंडम स्टेट वैसे आता नहीं है, बताइए कैंडिडेट। भाई आप लोग का रिस्पांस बहुत देरी से आता है, आप लोग का भी थ्रेडिंग काम नहीं कर रहा लग रहा है बताओ सर भाई। अभी ट्रेन सर टेस्ट स्पीड मतलब क्यों करेंगे, मतलब अभी ये समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं राहुल जी, मतलब अभी ट्रेन टेस्ट स्पीड क्यों करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम स्टार्टिंग से हमें पता लग गया ना कि रैंडम फॉरेस्ट हमारा बेस्ट मॉडल है, तो रैंडम फॉरेस्ट में हमें सारे मॉडल बेस्ट चाहिए ना, राइट। तो एक्सट्रेन एक्सटेस्ट जब हम ये कोड पास करते हैं तो यहाँ रैंडम स्टेट भी तो चेंज करने का ऑप्शन होता है हम पे, और रैंडम स्टेट के बदलने से ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा बदल जाता है, और क्योंकि डेटा बदल जाता है ट्रेनिंग टेस्टिंग से, तो हमें बेस्ट डेटा भी तो मिल सकता है जहाँ पर ट्रेनिंग हमारा बेस्ट हो, यस या नो, बताइए, नहीं समझे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ जो ये समझ हमारा गया है, सर। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ जो ये हम मॉडल कॉल कर रहे हैं इधर, इस मॉडल में ये पास कर देते हैं एक्सट्रेन एक्सटेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट, और इसमें रैंडम स्टेट की वैल्यू, रैंडम स्टेट की वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू एन एस्टिमेटर ही होगा, जितना रैंडम स्टेट है उतना ही क्या है मेरा एन एस्टिमेटर भी है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो मुझे एक चीज और इधर बदलना पड़ेगा, मुझे इधर ऑल रैंडम स्टेट भी एक लिस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, एक ऑल रैंडम स्टेट भी एक मुझे लिस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऑल रैंडम स्टेट डॉट अपेंड में एन एस्टिमेटर, ये मुझे यहाँ पर ऐसे पास करना पड़ेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, राइट। ये एक मेरा पूरा फंक्शन बन गया फाइनली, ठीक है, यहाँ पर ये मेरा थ्रेड बन गया, ठीक है, थ्रेड बन गया, और यहाँ पर एक और मैं डेटा ले लेता हूँ, रैंडम स्टेट STATA, ठीक है, रैंडम स्टेट कितना, ऑल रैंडम स्टेट, राइट, ये कुछ इस तरीके से है ना। और इस कोड को दोबारा रन करते हैं, ये फाइनल टेस्ट हो रहा है हमारा, ठीक है कैंडिडेट, ये रन किया रन किया रन किया रन किया रन किया, ठीक है। और यहाँ पर मैं जरा अपने मैट्रिक्स DF को जरा देख लूँ, ये क्लियर है गाइस, यस या नो। देखिए रैंडम स्टेट के बदलने पे आंसर हमारा बदल रहा है, राइट, तो रैंडम स्टेट ना हमारा 42 तो बेस्ट ही होता है, खैर, तो मुझे यहाँ पर रेंज मुझे बदलना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, क्योंकि 50 से स्टार्ट हो रहा है और 50 से आपका स्कोर गिर रहा है, राइट, रैंडम स्टेट बेस्ट वैल्यू क्या आपकी 42 पे, तो यहाँ पर हम एक काम करें क्या, यहाँ पर रैंडम स्टेट में बोल दूं कि आप एक काम करिए, रैंडम स्टेट हम ये बोल दें कि भाई ये मेरा 50 से स्टार्ट हो रहा है,
तो आप 100 माइनस 50 ले लो, नहीं 100 माइनस नहीं, 50 माइनस वो ले लो, 50 माइनस भी नहीं, अगर जैसे वो 100 पे जाता है तो 100 माइनस 100 0 हो जाएगा, और वो 99 रहता है तो 100 माइनस 150 51 52, ये कुछ इस तरीके से रहेगा, देखिएगा। मैं अगर बोल देता हूँ 100 माइनस मेरा एन एस्टिमेटर कितना चल रहा है, 50 से चल रहा है, ठीक है हितेश भाई, ऐसा तो नहीं समझ नहीं आ रहा, 51 रहेगा तो ये कितना होता रहेगा 49, ठीक है, ये 52 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 48, है कि नहीं है, ये घटता रहेगा। और अगर मैं 150 से ले लूँ तो ये 98 रहेगा, और ये मेरे मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जाएगा, कुछ ऐसे, तो मेरे पास 98 से लेकर के 1 मतलब वहां तक का रेंज हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ इसे 150 माइनस का वैल्यू ले लेना, रैंडम स्टेट इज इक्वल्स टू 150 माइनस दिस, राइट, है ना। और यही सेम वैल्यू यहाँ पर भी मेरा क्या करते रहना, अपेंड करते रहना, कोई डाउट तो नहीं। और इसे रन करते हैं, रन करते हैं, रन करते हैं, फिर से रन करते हैं, राइट, और अपने मैट्रिक्स को चेक करते हैं। तो देखिए रैंडम स्टेट 100 पे कितना आ रहा है एक्यूरेसी, 81। हाँ, ये फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, बताओ भाई कैंडिडेट, यस यस या नो। सर, यस सर, हम 75 से घुमा फिरा के कहाँ तक आ गया है, 81 तक आ 81। गया, राइट। तो अभी तो सोचिए हमने बस 2 थ्रेड रन किया है, अभी 450 कॉम्बिनेशन बचे हैं इसके पास, तो कहीं तो बेस्ट ये निकाल के हमें देगा, ठीक है। तो चलिए इस कोड को हम फाइनल में इसे 10 बार आज का टेस्ट करके रख देता हूं, और इसे फिर मैं लगा के छोड़ देता हूं, ठीक है कैंडिडेट, यस या नो। यस सर, ठीक है, ये मैंने 10 लगा के छोड़ दिया है, और 10 पे हमें आइडिया लग जाएगा कहाँ पर बेस्ट आ रहा है, 10 से ही। देखिए अगर हम फाइनल आगे बढ़ना चाहते तो हम 10-20 पे ही बढ़ सकते थे, राइट। एक हमारा मॉडल होता है, उसका नाम है रेंडमाइज सर्च सीवी, वो रैंडम तरीके से एक एक बेस्ट पिक करता है, राइट। ग्रिड सर्च टाइम लेता है, हर एक आइट्रेशन रन करता है, रेंडमाइज सर्च सीवी रेंडमली पिक करता है। तो हम रैंडम भी यूज कर सकते थे, रेंडमाइज सर्च सीवी वो रैंडमली आइट्रेशन रन करता। अगर इस वाले से डन नहीं होता है ना, तो हम रेंडमाइज सर्च सीवी यूज करके रैंडमली पिक करेंगे। और देखिए 80 तो ला ही दिया है, 80 तो पता ही लग गया, 80 से अबव भी देखेंगे कहाँ पर जा सकता है, कोशिश करेंगे कि ये कहाँ तक पहुंच जाए, 85 तक पहुंच जाए, बेस्ट कोशिश तो यही करेंगे, बाकी देखते हैं कहाँ तक जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोड तो बन गया, लेकिन बाद में यही तो काम होता है, बैठ के एक एक हफ्ता यही सब एक्सपेरिमेंट में निकल जाता है कि अपने मॉडल को और बेस्ट कैसे किया जाए। अगर हम बढ़ना चाहें तो यहीं से आगे बढ़ सकते हैं, क्यों, लेकिन हमें और अपने मॉडल को फाइन ट्यून करना है। हो सकता है पूरे कोड को रीस्क्रैच से लिखना पड़ जाए हमें, जहां पर बेस्ट, क्योंकि हमारा पर्पस है बेस्ट मॉडल आना चाहिए, बेस्ट प्रिडिक्शन हमारी हो सके, राइट। तो चैलेंजिंग तो रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और अच्छा है हम थ्रेडिंग से कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल में 9 तक भी नहीं पहुंच पा रहा था, इसमें एटलीस्ट 9 तक तो फास्ट पहुंच रहा है, 10 में पे टाइम ले रहा है। अब मेरे को लग रहा है पाइथन से ले करके पांडास, डीए, नंपाई, आपका ओएस मॉड्यूल, टाइम मॉड्यूल, अभी तो हमारा वो बचा हुआ है माई एसक्यूएल, तो बहुत सारी चीजें यूज हो गई हैं इस अकेले प्रोजेक्ट में। थ्रेडिंग यूज हो गया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था थ्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी मुझे इसमें। देखिए कहां तक जा रहा है ये मैक्स, 82 देख रहे हैं भाई, 82 कौन सा इटरेशन पे जा रहा है, जब रैंडम स्टेट 100 है। मैक्सिमम फीचर क्या है, लॉग 2 यूज कर रहे हैं, और क्राइटेरिया कौन सा यूज कर रहे हैं, स्क्वायर्ड एरर, और एस्टिमेटर कौन सा यूज कर रहे हैं 50 पे। 82 तक आ चुका है, आपको नहीं लग रहा आगे जाएगा ये बिल्कुल कहीं ना कहीं 450 पैरामीटर में, क्यों भाई, यस सर। ठीक है। तो इस कोड को चला के छोड़ दें, चलिए ठीक है। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये इसे ऐसे ही लिख देते हैं, ये रहा हमारा ऑल थ्रेड और ऑल थ्रेड। राहुल जी कुछ फाइनल इसमें इंक्लूड करना है तो बताइए, अदरवाइज ये कोड में रन कर रहा हूँ फिर। नो सर। ठीक है, ये फाइनल कोड हमारा रन हो चुका है, राइट। अब ये लगेगा टाइम,
टाइम मतलब बहुत टाइम लेगा, राइट। हाँ, कम से कम 1 घंटा तो लेगा ये, एक से 1.5 घंटा, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स कह रहा है 2-2.5 घंटा से लेना है इसे, राइट। लेकिन एक बार हो जाने दो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये 1 को 2 बार क्यों भाई, ट्राई 1 सक्सेस, ऐसा क्यों हो रहा है ये? हम्म, ऐसा क्यों हुआ भाई? फिर कुछ गड़बड़ी हुई है क्या इसमें? ये बार बार 1 और 2 पे क्यों चल रहा है? अभी तो थोड़ी देर पहले ये नंबर इंक्रीज हो रहा था, या पहले भी ऐसा था? ये नंबर इंक्रीज हो रहा था क्या इससे पहले? बताओ कैंडिडेट। चलिए होने दीजिए, ट्राई तो हो रहा है हमारा, राइट। देखिए 11वां ये ट्राई, 1 उठा तो लूप करके। का प्रॉब्लम लग रहा है, तो लूप 1 लग रहा है कि 2 बार चल रहा है शायद। क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं समझ गया इसमें इशू क्या है। ये ये लूप की एक्चुअली बार प्रॉब्लम बार लग रहा है फंक्शन सर। चल रहा है ना, बार बार फंक्शन चल रहा है, तो ये बार बार क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है ना। रीडिक्लेयर हो रहा है, तो वो बार बार 1 ही पिक कर रहा है। कोई बात नहीं, हमें इसे बाहर रखना चाहिए था, यहाँ इनिशलाइज नहीं करना चाहिए था, ठीक है। कोई नहीं, ये होने दो। ये हमारा 450 के आसपास जाएगा, बाकी वेट करते हैं। इंटरनेट भी नहीं चल रहा क्या मेरा? इतना ज़्यादा लोड ले लिया इसने, हैं? देखिए कैंडिडेट, रेंडमाइज सर सीवी है ना हमारे पास। हम, अगर ये नहीं काम करता है, ठीक है, तो हम रेंडमाइज यूज कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्रॉस वैलिडेशन के फोल्ड के थ्रू ही होगा हमारा, राइट। और रैंडमली पिक करेगा ये, ठीक है। हाँ देखिए, यहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है, ये हमारा ये बन गया पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर बनने के बाद हमने क्या यूज किया था, रेंडमाइज सर सीवी। पैरामीटर में वही पैरामीटर पास कर देंगे, आइटर पास कर देंगे, क्रॉस वैलिडेशन, और पर्टिकुलरली यहाँ पर बाकी बेस्ट पैरामीटर ये रिटर्न कर देगा। एक काम करते हैं, इस कोड का ना मैं एक बार ना डुप्लीकेट बनाता हूँ। खैर मेरे सिस्टम पे लोड पड़ गया। अभी तो बाकी दूसरी क्लास भी लेने नहीं देगा ऐसे में तो मुझे, हाँ, ये तो इशू है ना फिर। देखिए सिस्टम ही काम नहीं हो रहा, सब कुछ स्टॉप हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास पावर बीआई की है। चल भी नहीं पाएगा, राइट। कैंडिडेट बस ये हमें पास करना है, इतना कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हमारा पैरामीटर ग्रेड हमने बना ही रखा है पहले से, बस हमें ये पास करना है रेंडमाइज सर से। ये क्रॉस वैल्यू स्कोर यूज करके 20 आइट्रेशन 20 टाइम्स रन करेगा, और बेस्ट हमें ये रिटर्न करके हमें यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि इस वाले कोड का क्या कर लेते हैं, इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। ये डुप्लीकेट हो गया हमारे पास, एक कोड हमारा ऑलरेडी चल रहा है, राइट। और ये हमारा डुप्लीकेटेड वर्जन है। कितना इटरेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा कोड में अगर हम चेंज कर देते तो यहाँ ठीक ठाक आउटपुट आ जाता। कैंडिडेट रेंडमाइज सर सीवी जो है ना, सीवी का मतलब ही आपका क्रॉस वैलिडेशन, राइट। तो ये रैंडमली कुछ वैल्यूज देगा, और उस पर पैरामीटर चेक करेगा बेस्ट क्या बन रहा है।
सारे आइट्रेशन जैसे वहां पर साढ़े कितने बन रहे हैं, 1800 आइट्रेशन बन रहे हैं, तो 1800 ना रन करके कुछ 10-20 आइट्रेशन रन करेंगे, वो हम बताएंगे और उसी में बेस्ट पैरामीटर फाइंड करके हमें देगा। अब वो जरूरी नहीं है कि वो आपका प्रॉपर बेस्ट हो, राइट, लेकिन बेस्ट हमें करके देगा। जैसे 76 का 82 निकाल के हमें मिल जाता, हम चाहते तो उतने पे रुक सकते हैं, राइट, यस या नो। हमारे पास 82 तक का तो पहुंच गया ना, 76 है, हम उतने पे रुक सकते हैं, लेकिन अभी हम कह रहे हैं नहीं, हमें थोड़ा और चाहिए, राइट। हो जाने दो, ये एक ही बार तो चलाना है हमें कोड, क्योंकि बाद में हम CSV तो सेव कर ही लेंगे, राइट। ये दूसरा फाइल ओपन क्यों नहीं हो रहा भाई, बहुत टाइम ले रहा है फाइल ओपन होने में। कैंडिडेट 65 हो चुके हैं ये आइट्रेशन, ठीक है, हाँ 65 हो चुके हैं, और मेरे को नहीं लग रहा है लूप इतना कर पाता है, लूप इतना नहीं कर पाता, राइट। कहीं ना कहीं थ्रेडिंग हमें सपोर्ट कर रहा है, भले ही स्लो कर रहा है लेकिन सपोर्ट कर रहा है। तो ठीक है गाइज, इसे होने देते हैं, ये जब हो जाएगा तो इसका आज मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, अगर हो जाता है तो। ये बात मैंने कल भी कही थी, कल हुआ ही नहीं तो मैं कहाँ से भेजता ठीक है, अगर ये हो जाता है तो इसका स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा कि हम कितना अचीव कर पा रहे हैं, और अगर नहीं हो पाता है तो हम ये रेंडमाइज सर सीवी हम नेक्स्ट क्लास में कॉल कर लेंगे, ठीक है। उससे फिर जो बेस्ट आएगा हमें वही मानना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हो जाता है तो ये अच्छा अप्रोच होगा हमारा, राइट। ठीक है कैंडिडेट, ये चलने देते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है तो बताइए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, कम से कम थोड़ा तो लोड कम पड़ेगा सिस्टम।